दोस्तों, कभी आपने महसूस किया कि आप किसी को जितनी ज्यादा अहमियत देते हैं वो उतना ही आपको नजरअंदाज करने लगता है। आप मैसेज करते हैं, वो देर से जवाब देता है। आप तवज्जो देते हैं, वो मजीद एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देता है। आप कोशिश करते हैं उसके नजदीक होने की और वो मजीद दूर चला जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बगैर कोशिश की भी लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं और कुछ लोग जितना पीछे भागते हैं उतना ही अपनी अहमियत खो देते हैं? हकीकत यह कि रिश्तों में सिर्फ मोहब्बत ही काम नहीं करती, यहाँ इंसानी नफ्सियात भी काम करती है। और इसी नफ्सियात में कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं जो लोगों के ज़हन पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे तरीके जो किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे तरीके जो किसी को आपकी कदर करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक पहलू भी है, क्योंकि यही कि अगर गलत नीयत से इस्तेमाल किए जाएं तो वो मोहब्बत को एक ज़हनी खेल बना देते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें लोग एक दूसरे के जज्बात को समझने के बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल पैदा होता है, क्या ये तरीके वाकई ताकत हैं या सिर्फ एक चालाकी? क्या ये रिश्तों को मजबूत बनाते हैं या इस तरह से इन्हें खोखला कर देते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, वो नफ्सियाती असूल जो बज़ाहिर लोगों को आपकी तरफ खींच सकते हैं। हम देखेंगे कि ये तरीके कैसे काम करते हैं, क्यों लोग इनसे मुतासिर होते हैं और सबसे अहम बात कि क्या वाकई किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता, किसी को अपनी तरफ माइल करने का रास्ता इन ज़हनी खेलों से गुजरता है या नहीं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी असल में है क्या। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, रिवर्स साइकोलॉजी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? सादा अल्फाज में समझे तो ये एक नफ्सियाती तरीका है जिसमें आप किसी इंसान से वो काम करवाते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसे उसका उल्टा मशवरा देकर। यानी आप बज़ाहिर एक बात कहते हैं लेकिन आपको मालूम होता है कि सामने वाला इंसान इसके उल्ट रद्द-ए-अमल देगा। ये तरीका इंसान की एक फितरी नफ्सियाती खसूसियत पर काम करता है जिसे माहिरीन रीएक्टनेस कहते हैं। रीएक्टनेस दरअसल वो अंदरूनी मज़ाहमत है जो उस वक्त पैदा होती है जब हमें महसूस हो कि कोई हमारी आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे से काम करवाना चाहता है। इंसान फितरी तौर पर आजाद रहना चाहता है और जैसे उसे लगता है कि उसकी आजादी महदूद हो रही है, उसको डिक्टेट किया जा रहा है, उसके अंदर फौरन एक रद्द-ए-अमल पैदा होता है। एक सादा सी मिसाल देखें, अगर आप किसी बच्चे से कहें कि देखो जो भी करो इस सुर्ख बटन को मत दबाना, तो उसके ज़हन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आएगी? वही बटन। अब चाहे वो पहले उस बटन के बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मना किया गया उसके अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये एहसास पैदा हुआ है कि उसकी आजादी महदूद की जा रही है। और यही असूल बच्चों की तरह बालिग इंसानों पर भी असरअंदाज होता है, खास तौर पर रिश्तों में। जब आप ऐसा ज़हर करते हैं कि अगर कोई आपकी जिंदगी में रहे या न रहे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो सामने वाले के ज़हन में सवाल पैदा होता है और बाज़ औक़ात वो आपकी तवज्जो दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर आप किसी को ये एहसास दिलाएं कि शायद वो संजीदा रिश्ते के लिए तैयार नहीं, तो अक्सर लोग फौरन खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि रिवर्स साइकोलॉजी बाज लोगों को एक ताकतवर हथियार महसूस होती है, क्योंकि ये सीधा इंसान के लाशऊर पर असर डालती है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक हकीकत भी है, अक्सर इस तरीके की बुनियाद सच्चाई पर नहीं बल्कि चालाकी पर होती है। आप वो बात कहते हैं जो आप हकीकत में महसूस नहीं करते, और यही वो मकाम है जहाँ मसला शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से रिश्ता एहसासात का नहीं बल्कि एक माइंड गेम का हिस्सा बन जाता है। तो असल सवाल ये नहीं कि ये तरीका काम करता है या नहीं, असल सवाल ये कि आप इसे इस्तेमाल करने के लिए कहां तक जाने को तैयार हैं। और यही वो जगह है जहां से असल माइंड गेम शुरू होता है। पार्ट 2, कशिश पैदा करने की 3 चाबियां। अब हम बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी की 3 ताकतवर टेक्निकों की। इन्हें हम कहेंगे कि ख्वाहिश जगाने वाली 3 चाबियां, लेकिन हर चाबी के साथ एक बारीक इखलाकी हद भी है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस इखलाकी हद को आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है। पहली चाबी, नो कांटेक्ट रूल। अगर आप वाकई रिश्ते में एक छोटा सा नफ्सियाती कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे ताकतवर हथियार है नो कांटेक्ट रूल। ये तरीका खास तौर पर ब्रेकअप के बाद बहुत मशहूर है और इसकी वजह भी वाज़ेह है, ये काम करता है। असूल बहुत सादा है, एक मखसूस मुद्दत के लिए मुकम्मल खामोशी, न कॉल्स, न मैसेजेस, न सोशल मीडिया पर निगरानी, बस एक मुकम्मल खला पैदा कर देना। ये मुद्दत आमतौर पर 21 से 45 दिन तक रखी जाती है। लेकिन यहाँ असल ताकत 2 नफ्सियाती असूलों में छुपी हुई है। पहला असूल है नायाबी की ताकत। जब आप अपनी तवज्जो नायाब कर देते हैं तो उसकी कदर बढ़ जाती है। जो इंसान पहले आपकी मौजूदगी का आदी था अचानक आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगता है। यह दिमाग का कुदरती रद्द-ए-अमल है। वो चीज
चीज जो आसानी से दस्तयाब हो हम उसकी कदर नहीं करते। दूसरा असूल है रिएक्टनेस। ये वो नफ्सियाती रद्द-ए-अमल है जो इंसान में पैदा होता है जब उसे महसूस होता है कि उसकी आजादी महदूद की जा रही है। जब आप खामोश हो जाते हैं और राब्ता खत्म कर देते हैं तो सामने वाले की आपसे बात करने की आजादी आर्जी तौर पर खत्म हो जाती है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह कि यही नायाबी उसे मजबूर कर देती है कि वो खुद आपसे राब्ता करे अपनी आजादी वापस लेने के लिए। मिसाल के तौर पर सोचें आपका साथी कहता है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। ज्यादातर लोग फौरन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए अपना मौक़िफ़ साबित करने लगते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट रूल की ताकत में आप सिर्फ एक सादा सा जुमला कहते हैं, मैं तुम्हारा फैसला समझता हूँ, और फिर मुकम्मल खामोशी। शुरू में यह अजीब लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे आप हार मान गए, लेकिन हकीकत यह है कि आपने खेल का कंट्रोल ले लिया है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या आप उस वक्त को वाकई अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, या सिर्फ ये देखने के लिए कि कब वो घबरा कर वापस मैसेज करे। अगर आप इस वक्त को खुद की तरक्की, अपनी दिलचस्पियों और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में लगाते हैं तो ये हकीकी खुद मुख्तारी है। ये आपको जज्बाती ताकत देती है और आपको मुस्तकिल एतमाद के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ हर लम्हा फोन की स्क्रीन देखते हैं, हर नोटिफिकेशन का इंतजार करें और दिन भर वक्त गुजारते रहें कि कब वो राब्ता करे, तो ये ताकत नहीं, ये सिर्फ एक इंतजार का खेल है जिसमें आप अपनी तवानाई और जज्बात ज़ाय कर रहे हैं। नो कांटेक्ट रूल की ताकत असल में ये सिखाती है कि कभी कभी पीछे हटना, खामोश रहना और खुद पर तवज्जो देना ज्यादा मौसर होता है बेनिस्बत मुसलसल कोशिश करने के। यही वो असूल है जो न सिर्फ जज्बाती कंट्रोल देता है बल्कि आपको अपने अंदरूनी ताकतवर इंसान के करीब भी ले जाता है। और अब हम अगली चाबी की तरफ बढ़ते हैं जो है अधूरी बात का फन, जिससे आपकी कशिश और भी बढ़ जाएगी। सेकंड चाबी, अधूरी बात का फन, ओपन लूप। अगर पहली चाबी खामोशी और फासले की ताकत थी तो दूसरी चाबी है एक नफ्सियाती चालाकी, जिसे हम कहते हैं ओपन लूप या अधूरी बात का फन। ये तरीका ज्यादा चालाक और बारीक है, खास तौर पर डेटिंग के इब्तदाई मराहिल में जब ताल्लुक अभी नया हो और दिलचस्प हो। यह असूल ज़ीगार्निक इफेक्ट पर मबनी है जो इंसानी दिमाग के काम करने के एक तरीके को बयान करता है। ज़ीगार्निक इफेक्ट के मुताबिक इंसान का दिमाग अधूरी बातों और मुकम्मल ना होने वाले कामों को याद रखता है, मुकम्मल और खत्म शुदा बातों से कहीं ज्यादा। इसलिए इस तकनीक का मकसद है गुफ्तगू को हमेशा उस मकाम पर खत्म करना जहाँ दिलचस्पी अरूज पर हो, ताकि सामने वाला शख्स उसे ज़हनी तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश करे और आपके बारे में सोचता रहे। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप और आपका मुमकिन साथी एक दिलचस्प मैसेजिंग कर रहे हैं, बातचीत में मजा है, बातें दिलचस्प हैं, आप दोनों हंस रहे हैं और गुफ्तगू का लुत्फ ले रहे हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो गुफ्तगू को उस वक्त तक खींचते हैं जब तक बात खत्म न हो जाए या थक न जाए। लेकिन अधूरी बात का फन मुख्तलिफ है, ये आपको इख्तियार देता है कि आप गुफ्तगू को आला नुक्ते पर खत्म करें। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, ये बात वाकई दिलचस्प है और आपके साथ बात करके मजा भी बहुत आ रहा है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, बाकी बातें अगली बार। बस यही वो लम्हा है जहाँ एक अधूरा दायरा बन जाता है। सामने वाले का दिमाग उसे खुद मुकम्मल करना चाहता है और वो मुसलसल आपके बारे में सोचता रहता है। यादें और बातें उसके ज़हन में गर्दिश करती रहती हैं। ये तरीका न सिर्फ कशिश बढ़ाता है बल्कि आपको एक तरह से गैर मुतवक्को और दिलचस्प भी बना देता है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई एक मसरूफ, खुद मुख्तियार और दिलचस्प इंसान की कुदरती जिंदगी है या ये एक नफ्सियाती चाल है जिससे आप किसी को मुसलसल बेचैन और मजबूर करते हैं? ये फर्क बहुत बारीक है। एक तरफ है हकीकी मसरूफियत, आपकी जिंदगी में हकीकी सरगर्मियां और दिलचस्पियां, आपके अपने शौक और कामों में मसरूफियत, और इत्तफाकन गुफ्तगू को उस आला नुक्ते पर खत्म कर देना। ये कशिश पैदा करता है क्योंकि आप वाकई दिलचस्प हैं, आप मसरूफ हैं। दूसरी तरफ है जज्बाती खेल, आप जानबूझकर गुफ्तगू को खत्म करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या कितनी बेचैनी महसूस करेगा। ये खेल जज्बों को कंट्रोल करने पर मबनी है, न कि हकीकत में ताल्लुक मजबूत करने पर। फर्क बहुत बारीक है लेकिन असर बहुत गहरा है। हकीकी मसरूफियत में आपकी कशिश कुदरती और मुस्तहकम है, जज्बाती खेल में ये कशिश मसनूई और आर्जी रहती है और अक्सर एतमाद और ईमानदारी को नुकसान पहुंचाती है। अधूरी बात का फन इसलिए ताकतवर है लेकिन इसे सही नियत और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। ये एक मौका है आप अपनी दिलचस्पी और आजादी दिखाएं बगैर किसी की नफ्सियाती कमजोरी का फायदा उठाए। अब जब हमने इस चाबी को समझ लिया तो अगली चाबी की तरफ चलते हैं जो है मिरर ऑफ एग्रीमेंट, और ये सबसे ज्यादा गहरी और नफ्सियाती चाल समझी जाती है। ये रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे खालिस शक्ल है और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक भी। इसमें आप सामने वाले की बात से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं, यहाँ तक कि
اگر وہ بات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب آپ مزاحمت ختم کر دیتے ہیں تو دوسرا شخص خود اپنی بات پر شک کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف دوست ہی بہتر ہیں۔ عام رد عمل ہوگا بحث کرنا، لیکن یہاں آپ کہتے ہیں ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دوستی ہی بہتر ہوگی۔ یہ جواب سامنے والے کو حیران کر دیتا ہے اور اکثر وہ خود سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس نے جلدی فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھی زیادہ کوشش کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، ڈیٹ پلان کرنے کی فکر نہ کرو، میں ہمیشہ کی طرح خود کر لوں گا۔ اکثر اس پر سامنے والا خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایک اخلاقی حد بہت باریک ہے، کیونکہ یہ طریقہ بنیادی طور پر سچ کو چھپانے پر مبنی ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اعتماد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی نیت کو درست رکھیں۔ آپ کا مقصد رشتے کو بہتر کرنا ہونا چاہیے، اعتماد پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ اصل حل، جیتیں بھی اور خود کو کھوئیں بھی نہیں۔ اب آپ کے پاس وہ 3 چابیاں ہیں جو کمی، خاموشی اور نفسیاتی رد عمل کے ذریعے کسی کے دل میں خواہش پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو آج ہی یہ ذہنی کھیل شروع کر سکتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ کچھ وقت کے لیے یہ واقعہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اس دوران آپ ایک قیمتی چیز کھو سکتے ہیں، اپنی سچائی۔ ہیرا پھیری پر مبنی رشتے ابتدائی طور پر کشش پیدا کر سکتے ہیں، لیکن طویل عرصے میں یہ زہریلے بن جاتے ہیں۔ ایسے رشتے نہ صرف اعتماد کو کمزور کرتے ہیں بلکہ دوسرے انسان میں بے یقینی اور شک پیدا کرتے ہیں، اور جو شخص مستقل طور پر ذہنی کھیل کھیلتا ہے وہ آہستہ آہستہ حقیقی تعلق بنانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تو پھر اصل راستہ کیا ہے؟ اصل جیت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے ذہن کو قابو کریں، اصل جیت یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن پر قابو حاصل کریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی طاقت شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خاموشی کو ہتھیار بنانے کے بجائے اسے اپنی خود اعتمادی اور طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ وقت خود کی ترقی، اپنی دلچسپیوں اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ خاموشی اختیار اس لیے نہ کریں کہ دوسرے کو سزا دینی ہے، آپ نے خاموشی اس لیے اختیار کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، اپنی ذات کی ترقی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں دوسرا آپ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو۔ اسی طرح ادھوری باتوں کا فن صرف ایک نفسیاتی چال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی زندگی اتنی دلچسپ ہونی چاہیے، اتنی مصروف ہونی چاہیے کہ لوگ خود آپ میں دلچسپی لیں۔ جب آپ واقعہ مصروف، پرکشش اور خود مختار ہوں تو آپ میں قدرتی طور پر کشش پیدا ہوتی ہے، بغیر کسی مصنوعی ذہنی کھیل کے۔ اور تیسری چابی یعنی فریب یا اتفاق کا آئینہ، اسے بھی ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں۔ صاف اور سیدھی بات کریں، اپنی ضروریات اور حدود کو واضح کریں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ وہ صرف دوست رہنا چاہتا ہے تو جواب سادہ اور ایماندار ہونا چاہیے، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں لیکن مجھے ایک مختلف رشتہ چاہیے۔ یہی اصل طاقت ہے، یہی وہ قوت ہے جو آپ کو جذباتی کھیل کے بغیر مضبوط بناتی ہے۔ یہ سچ بولنے کی ہمت ہے اور خود کی قدر جاننے کا اعتماد۔ یاد رکھیں، حقیقی کشش اور مضبوط رشتہ تکنیکوں یا چالاکیوں سے نہیں بنتا، یہ بنتا ہے سچائی، اعتماد اور خود مختاری سے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں آپ جیت بھی سکتے ہیں اور اپنی اصل شخصیت کو بھی نہیں کھوتے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے رشتے صحت مند، مضبوط اور دیر پا بنتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، کیا آپ اپنی طاقت اور اعتماد کو حقیقی طریقے سے استعمال کریں گے یا صرف نفسیاتی کھیل کھیل کر وقتی کامیابی حاصل کریں گے؟ یہ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہی آپ کی اصل فتح کی کنجی ہے۔ دوستو، آخر میں حقیقت بہت سادہ ہے۔ انسانی رشتوں میں کشش پیدا کرنے کے کئی نفسیاتی طریقے موجود ہیں۔ نایابی پیدا کرنا، خاموشی اختیار کرنا اور انسانی ذہن کے رد عمل کو سمجھ کر اسے استعمال کرنا، یہ سب طریقے وقتی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کو کامیابی دے سکتے ہیں، آپ کو پرکشش بنا سکتے ہیں، آپ کو ویلیو دلا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ واقعہ کسی کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ایک سچ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں سب سے طاقتور کشش کوئی تکنیک نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے اصلیت، جو آپ کی اصلی شخصیت ہے۔ اپنی قدر جاننے کا اعتماد، اپنی قدر کو جاننے کا اعتماد، اپنی بات سچائی کے ساتھ کہنے کی ہمت، اور اس شخص سے دور ہو جانے کا حوصلہ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتا، جو آپ کو ویلیو نہیں دیتا، جو آپ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیں، اصل ذہنی کھیل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے جذبات کو کنٹرول کریں، اصل ذہنی کھیل یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں، آپ کے اپنے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوں۔ جب انسان اپنے جذبات، اپنے فیصلوں اور اپنی قدر کو سمجھ لیتا ہے، ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، تو اسے کسی نفسیاتی چال کی ضرورت نہیں رہتی، اسے کسی دوسرے انسان کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسا انسان نہ صرف رشتوں میں مضبوط ہوتا ہے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں جیتنا سیکھ لیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ وقتی ہیرا پھیری کو طاقت سمجھتے ہیں یا خود پر قابو پانے کو اصل طاقت مانتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیں، اصلیت یا کھیل۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ لوگ کس راستے کو اصل طاقت سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے
تو اسے لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ شاید کسی کو آج یہی بات سننے کی ضرورت ہو. اور اگر آپ انسانی نفسیات، رشتوں کی حقیقت اور خود کو مضبوط بنانے والے ایسے ہی موضوعات سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف رشتوں کے کھیل نہیں سیکھتے بلکہ خود کو سمجھنے کا فن سیکھتے ہیں. اور یہی میرے چینل کا ایم ہے، مقصد ہے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.